महाराज, नगर में गुरुकुल खोलना गुरुकुल की मर्यादा को भंग करना होगा। परंतु गुरुवर, और कोई भी ऋषि गुरुकुल का प्रधानाचार्य बनने के लिए तैयार नहीं होगा। वही तो, अब जब आप जैसा बुद्धिमान, महान, श्रेष्ठ, ज्ञानी गुरु हमारे साथ है, तो विजयनगर को भला क्या आवश्यकता है किसी और गुरु को प्रधानाचार्य बनाने की? हम हाँ 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 आप। महाराज, पंडित रामकृष्ण का विचार अनुचित नहीं है। विजयनगर के बालक बालिकाओं के लिए गुरुकुल अत्यंत आवश्यक है। हाँ? नहीं गुरुवर, हमारा विचार कुछ और है। पंडित रामकृष्ण हमें गुरुवर की प्रतिदिन यहाँ रात दरबार में आवश्यकता पड़ती है, और फिर गुरुवर के कांधों पर पूर्व से ही इतने कर्तव्य हैं। हम एक और कर्तव्य का भार उठाने के लिए तत्पर हैं महाराज। नहीं गुरुवर, इस आयु में हम आपको और कष्ट नहीं दे सकते। पंडित रामकृष्ण, क्यों ना आप। पंडित रामकृष्ण कैसे महाराज? ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? आपके प्रमुख सलाहकार भी पंडित रामकृष्ण, अष्ट दिग्गज भी पंडित रामकृष्ण, और अब आप नहीं गुरुवर, हमें पूर्ण विश्वास है पंडित रामकृष्ण हमारे विशेष सलाहकार, अष्ट दिग्गज होने के साथ साथ प्रधान आचार्य का पद भी सकुशल संभाल लेंगे। क्षमा करें महाराज, किंतु मैं इस योग्य नहीं कि कच्ची मिट्टी को आकार दे सकूं। बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, हमें एक उचित प्रधानाध्यापक ही ढूंढना होगा। कथन तो सत्य है आपका पंडित रामकृष्ण। ऐसे पद के लिए हमें किसी योग्य गुरु की आवश्यकता होगी, परंतु ऐसा योग्य गुरु हमें मिलेगा कहां? महाराज, हम मानते हैं कि हम अत्यंत व्यस्त रहते हैं, परंतु हम ये दायित्व उठाएंगे महाराज। वो विजयनगर के बच्चों के भविष्य का प्रश्न जो है, हम ढूंढेंगे प्रधानाचार्य। धन्यवाद आपका। आप अवश्य ढूंढिए एक उचित गुरु को। जी। और हम स्वयं भी ढूंढेंगे। हम स्वयं राज्य में भ्रमण करेंगे और इस गुरुकुल के लिए एक योग्य गुरु ढूंढेंगे। पंडित रामकृष्ण जी महाराज। आप चलेंगे हमारे साथ। आप और हम साथ मिलकर प्रधान आचार्य को ढूंढेंगे। जो आज्ञा महाराज। अद्भुत। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। पंडित रामकृष्ण के विजयनगर में गुरुकुल खोलने के पीछे अवश्य ही कोई गहरी योजना है, पर हम उसको उसकी योजना में सफल नहीं होने देंगे। गुरुकुल का प्रधानाचार्य हर हाल में हमारा व्यक्ति ही बनेगा, ताकि सब हमारे नियंत्रण में रहे। इससे पूर्व कि महाराज को कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए, हमें ही किसी हमारे योग्य व्यक्ति को ढूंढकर महाराज के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस तरह ये गुरुकुल हमारे नियंत्रण में रहेगा। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वाह शमशेर, तुम्हारे तीर पर लगा जहर तो बहुत ही घातक है। पुतले को छूते ही उसे खाक कर दिया। बहुत खूब। शुक्रिया सुल्तान, जरा नवाजी का शुक्रिया। वक्त कभी रुकता नहीं और शमशेर का तीर कभी चूकता नहीं। शमशेर, एक तीर दोबारा और चलाना है, और इस बार निशाना ये पुतला नहीं, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के सीने पर होगा। सुल्तान, मेरा एक ही तीर काफी है कृष्णदेव राय का काम तमाम करने के लिए। मैं विजयनगर एक ही तीर लेके जाऊंगा।
एक ही तीर? जी सुल्तान, एक ही काफी है, क्योंकि वक्त कभी नहीं रुकता और शमशेर का तीर कभी नहीं चूकता। शमशेर, आप बुरे वक्त के लिए एक तीर और लेके जाइए। मतलब ऐसा नहीं कि हमें आपके हुनर पे कोई शक है, माशाल्लाह आप तो काबिले तारीफ है, पर फिर भी एक तीर और लेके जाइए। जैसा आप कहे। वेश बदलकर प्रधानाचार्य को ढूंढने का विचार अच्छा था महाराज। खाइए महाराज, रक्तवर्धक स्वादिष्ट करेले का पुलाव, खाइए खाइए। आप ठीक तो है महाराज? हाँ हाँ, हम ठीक है। महाराज नहीं, स्वामी बुलाइए हमें। हाँ स्वामी, आप ठीक हैं? हमने कहा ना हम ठीक है। बना प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पंडित रामकृष्ण। ना 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 स्वामी, पंडित रामकृष्ण नहीं, दास प्रसन्ना कही। दास प्रसन्ना। आइए आगे चलते हैं। आइए। पंडित प्रसन्ना, आप हमारी समस्या का समाधान दे सकते हैं हमें? कैसी समस्या महाराज? स्वामी, आप किसी इसके लिए नामक व्यक्ति को जानते हैं? इसके लिए? जी, इसके लिए, उसके लिए और किसी के लिए नहीं। ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं आप? किसके लिए स्वामी? इसके लिए, उसके लिए, आप किसके लिए पूछ रहे हैं? और ये प्रसन्ना, आपसे नहीं हो पाएगा। आइए चलते हैं, अपने गुरुकुल के लिए प्रधानाचार्य को ढूंढते हैं। अवश्य ही महाराज किसी समस्या से ग्रस्त हैं और किसी कारण से मुझे उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहते। क्या हुआ प्रसन्ना? महाराज, स्वामी कृपया करके आप मुझे अपनी समस्या के विषय में बताएं। देखिए, आपका अष्टदिग्गज होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी समस्या का निराकरण करूं। बड़े ही दुष्ट निकले पंडित रामकृष्ण, अकेले में महाराज को लूट रहे। अवश्य ही कोई व्यक्तिगत समस्या है जिसे ना पूछने के लिए महाराज मुझे रिश्वत दे रहे हैं। महाराज, ये पुरस्कार किस लिए? जी, मुद्राएं हमने आपको नहीं दिए पंडित रामकृष्ण, महारानी चिन्ना देवी ने ये हमें दिए। ये है हमारा प्रश्न। प्रथम मुद्रा इसके लिए, दूसरी मुद्रा उसके लिए और तीसरी मुद्रा किसी के लिए भी नहीं व्यय करनी है आपको। यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको पूर्ण सप्ताह महारानी तिरुमलम्बा के हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन करना होगा। महाराज, हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। प्रथम दिवस हम आपके लिए गुफाओं में उगे जंगली कुकुरमुत्ते का पुलाव बनाएंगे। तो महाराज, मैं महारानी से कह के आपके लिए गुफा के बाहर उगे हुए कुकुरमुत्तों का पुलाव बनवा देता हूँ। तो भास सूझ रहा है आपको? हम अपनी गहन समस्या बता रहे हैं और आपको भास सूझ रहा है। नहीं, क्षमा कर दीजिए महाराज, समस्या तो गहन है, गहन है। ये लीजिए महारानी, गुफा में उगे जंगली कुकुरमुत्ते। अब बनेगा स्वादिष्ट पुलाव। बस इतनी सी बात? आपके पास समस्या का समाधान है प्रसन्न? हाँ महाराज, स्वामी है। आइए मेरे साथ, आइए। प्रणाम भाई, 2 पात्र शीतल पेय तैयार करना। पंडित प्रसन्ना, ये क्या कर रहे हैं? हमें ये प्रथम मुद्रा इसके लिए व्यय करनी है। जी स्वामी, प्रथम मुद्रा इसके लिए ही व्यय कर रहा हूँ। इसके लिए अर्थात ये पेय के लिए? नहीं स्वामी, शीतल पेय बनाने वाले के लिए। देखिए,
इसने ये दुकान खोली है ताकि ये दुकान इसके लिए धन अर्जित करके दे सके, क्योंकि इसके लिए धन महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये मुद्रा इसके लिए व्यय हुई। उचित है, उचित है। और अब दूसरी मुद्रा उसके लिए व्यय करनी है। महाराज, अब स्वामी थोड़ा धीरज धरें, शीतल पेय का आनंद ले। हाँ, अवश्य। अद्भुत। धन्यवाद। बाबा, जुग जुग जियो बेटा, ईश्वर आपको समृद्धि प्रदान करे। स्वामी कृपया आकर इनसे आशीर्वाद लें। ये आपको उसकी तरफ से आशीर्वाद देना चाहते हैं। उसकी अर्थात? अर्थात जिसके लिए मुद्रा व्यय की, उसकी ओर से। बाबा, जुग जुग जियो बेटा, ईश्वर आपको समृद्धि प्रदान करे। मुख से तो राजा प्रतीत होते हो। धन्यवाद। ये उसके अर्थात ईश्वर प्रसन्न कर दिया। प्रसन्न आपने पक्ष में। अद्भुत। हम आपकी बुद्धिमत्ता के प्रशंसक हैं। अब ये बताइए, इसके लिए और उसके लिए तो मुद्राएं व्यय हो गई। अब वो मुद्रा कैसे व्यय होगी जो किसी के लिए नहीं करनी है? आइए महाराज। अब स्वामी आइए, आइए। भाई, मेरी मुद्रा भी दांव पर लगा दो। भैया इस बार आपका दांव नहीं लगा। कोई बात नहीं, एक दांव और खेल लीजिए। नहीं भाई, अब और मुद्रा नहीं है मेरे पास, रहने दो। हाँ? ये लीजिए महाराज। बड़ी महारानी के अनुसार तीसरी मुद्रा जो किसी के लिए भी व्यय नहीं करनी थी, उसका उपयोग भी हमने कर लिया। पंडित रामकृष्ण, आपने वो मुद्रा दांव पे लगा दी और दांव आप हार गए। इसका अर्थ ये कैसे हुआ कि आपने मुद्रा किसी के लिए भी व्यय नहीं की? स्वामी, ऐसा कहते हैं कि जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। आज हम हारे हैं। हमसे जीतने वाला कल किसी और से हारेगा, उससे जीतने वाला कल किसी और से हारेगा। इस प्रकार कोई भी इस मुद्रा को व्यय नहीं कर पाएगा। अतः ये तीसरी मुद्रा हमने किसी के लिए भी व्यय नहीं की। अद्भुत, अद्भुत खेल है। खेलिए खेलिए। ये पंडित रामकृष्ण महाराज के साथ मिलकर योग्य गुरु की खोज कर रहा है या कुछ और? अवश्य ही पंडित रामकृष्ण की कोई चाल। हमें निरंतर इन पर दृष्टि रखनी होगी। क्या हुआ महाराज, आप फिर से क्लांत क्यों हो गए? हम ये विचार करके चिंतित हो रहे पंडित रामकृष्ण की, यदि महारानी चिन्ना देवी ने हमें कोई उल्टा फुल्टा प्रश्न पुनः पूछ लिया जिससे हम फंस गए, तो अब हर बार आप हमारी सहायता के लिए तो नहीं आ पाएंगे ना? तो महाराज, आप बड़ी महारानी को कोई प्रश्न पूछने का अवसर ही ना दे। अर्थात आप स्वयं उनसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले जिसका उत्तर वो दे ही ना पाए। हाँ, परंतु ऐसा प्रश्न होना भी तो चाहिए पंडित रामकृष्ण, है ना महाराज? क्या बात क्या कर रहे हैं? आप बड़ी महारानी से ये पूछिए कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तो प्रथम रात्रि हुई थी या दिवस? प्रथम रात्रि हुई थी या दिवस? अद्भुत। इसका उत्तर क्या है पंडित रामकृष्ण? महाराज, इस प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। इसका अर्थ जिस प्रश्न का उत्तर ही ना हो उसका उत्तर महारानी कैसे? अद्भुत।
अच्छा महाराज, हम अपना कार्य पूर्ण कर लें जिसके लिए आए थे। कार्य पूर्ण? प्रधानाचार्य। हाँ अवश्य, आइए आइए। पंडित रामकृष्ण, हाँ। हमें इन बच्चों की सहायता करनी चाहिए। देखो देखो, गेंद ऊपर आ रही है। हाँ, ये वाली भी ऊपर आ रही है। ऊपर भी डालो ना। ऊपर आ रही है, देखो। बुद्धि में ही शक्ति है। पंडित रामकृष्ण, आप क्या विचार कर रहे हैं? हमें तो प्रतीत होता है कि हमें योग्य गुरु मिल गए। सत्यवचन महाराज, मिल गए। महाराज, ये महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, स्वागत है आप दोनों का। महाराज, आज आप अत्यंत ही प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं। होना भी चाहिए। महारानी तिरुमलम्मा ने आपके लिए बड़े ही चाव से जंगली कुकुर मुद्दे का पुलाव जो बनाया है। ये देखिए। धन्यवाद धन्यवाद, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने आपकी दी हुई तीनों मुद्राएं आपके कथन अनुसार व्यय कर दी है। प्रथम मुद्रा हम लेकर गए एक शीतल पेय पिलाने वाले के पास, वो मुद्रा दी और हमने वो शीतल पेय पिया। तो प्रथम मुद्रा हमने इसके लिए व्यय की। दूसरी मुद्रा लेकर हम एक भिक्षु के पास गए और वो मुद्रा उन्हें दी। उस भिक्षु ने उसके लिए अर्थात ईश्वर के लिए वो मुद्रा स्वीकार की और हमें आशीर्वाद भी दिए। अर्थात दूसरी मुद्रा हमने उसके लिए व्यय की और तीसरी मुद्रा लेकर हम जुआ खेले और वो मुद्रा हार गए। तो अब तीसरी मुद्रा हमने इसी के लिए भी व्यय नहीं की। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जुए में कमाया हुआ धन किसी के काम नहीं आता। महारानी चिन्ना देवी, आपने महाराज से इतने सरल प्रश्न क्यों पूछे? अब महाराज जंगली कुकुर मुत्ते का पुलाव कैसे खाएंगे? कोई बात नहीं, हम महाराज से प्रश्न पूछते हैं। नहीं नहीं महारानी तिरुमलम्बा, पहले महारानी चिन्ना देवी ने आपकी ओर से हमें एक प्रश्न पूछा, अब हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब सृष्टि का सर्जन हुआ तो प्रथम रात्रि हुई थी या दिवस? तो कौन सा प्रहर था? क्या वो दिवस था कि वो रात्रि थी? महाराज, हमें क्षमा कीजिए, हमें एक महत्वपूर्ण कार्य स्मरण हुआ है, हम उसे पूर्ण करके आते हैं। महारानी चिन्ना देवी जी, आप हमें अकेला छोड़कर जाएंगी? महारानी तिरुमलम्बा, ये प्रश्न महाराज ने आपसे पूछा है, हमसे नहीं। ये प्रश्न हमने अवश्य महारानी तिरुमलम्बा से पूछा है, परंतु इसका उत्तर ढूंढने में आप उनकी सहायता कर सकती हैं। और यदि इसका उत्तर आप दोनों को नहीं मिला तो हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे 1 माह तक हम महारानी तिरुमलम्बा के हाथ से बने हुए व्यंजन खा नहीं पाएंगे। खेद है, परंतु करना पड़ेगा। ये हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है। धन्य है पंडित रामकृष्ण, आपने पुनः हमें बचा लिया।